हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज जानते हैं एक्टिव की। आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। कल हम लोग एक्टिव की सेकंड यानी फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुके थे विशेषण। आज हम लोग आ गए हैं एक्टिव की दूसरी क्लास में, एडजेक्टिव की। ठीक है, और एडजेक्टिव से आप लोग हो जाइए क्या? एक्टिव। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। आपको बता दें कि इंग्लिश के साथ साथ ना आपकी हिंदी भी ठीक होनी चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की आपसे अगर कोई मीनिंग पूछता है तो आप मीनिंग क्या बताओगे कि ADJECTIVE एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी देता है कि ये अच्छा है या खराब है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो आज जानते हैं एडजेक्टिव टाइप। ठीक है, क्या होता है? एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जैसे आपकी भी कोई क्वालिटी जरूर बताता होगा। ऐसा तो है नहीं मोहल्ले में आपकी कोई क्वालिटी ना बताए, जरूर बताता होगा। आपके मोहल्ले में घर वाले रिश्तेदार जरूर बताते होंगे। ठीक है, तो क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो सेकंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपकी कोई क्वांटिटी भी बताता होगा। कैसे? क्वांटिटी माने होता है मात्रा। आपकी मात्रा बताएगा कि हाँ ये बंदा 10 किलो वजन उठा सकता है, ये 50 किलो उठा सकता है, मतलब इसकी इतनी मात्रा है, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप नंबर भी जानते होंगे, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, यानी कि नंबर। जब नंबर्स की बात हो तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, यानी किसी की जो विशेषता, नाउन या प्रोनाउन जो विशेषता बताएगा, अगर नंबर के फॉर्म में बता रहा है कि 4 एप्पल्स, तो यहाँ पे एप्पल्स क्या हुआ? नाउन हुआ, और ये 4 क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। बट आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो 4 है ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप क्या बताओगे? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, अभी हम कह दें कि 2 किलो से, तो 2 किलो यानी ये मात्रा बता रहा। जब वजन की बात, क्वांटिटी की बात हो, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हम जानते हैं एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, अभी बताएंगे पजेसिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लास्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम बहुत अच्छे से विस्तार से जानते हैं कि कौन क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी। आपकी भी अगर कोई क्वालिटी बताएगा तो कोई गुणवाचक या वैसे बताएगा। ठीक है, तो जानते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव को तो कहते हैं विशेषण और क्वालिटी को कहते हैं गुणवाचक, कि आपकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें किसी व्यक्ति, पशु, जैसे कि तुम पशु, स्थान या वस्तु के गुण या अवगुण का बोध कराता है, यह ऑफ व्हाट काइंड को डिनोट कहते हैं। यानी आपको बता दें, जो किसी इंसान, पशु, व्यक्ति, जानवर, जो आप समझ लो, उसके बारे में जो बताए, उसके गुण के बारे में बताए कि ये ईमानदार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यानी उसके बारे में जो बताए, वही क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यानी लोग क्वालिटी बताते हैं। अभी आप किसी दुकान पे चले जाओ, आप कपड़ा लोगे, उसकी आता जाता कुछ ना हो, जानते कुछ भी ना हो, लेकिन क्या करोगे? उसे ऐसे करोगे, कपड़े को करोगे, पता नहीं तुम उसमें क्या पहचान कर लेते हो। आता चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आदत है ना वो क्वालिटी, तो वो आदत कैसे चाहिए? तो वही है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, यानी किसी के बारे में बताओगे ये काला है, ये भूरा है, ये गोरा है। ठीक है, हैवी, काइंड, लॉन्ग, डे, लवली, स्मॉल, ये छोटा है, ये बिग, ये बड़ा है, यानी किसी की यदि क्वालिटी बताओ तो वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी के गुण के बारे में बताओ कि ये ईमानदार व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये हमारे क्या एडजेक्टिव हुए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा वो। जैसे यहाँ पे है कि आदर्श इज अ ब्यूटीफुल बॉय,
यानी ये यहाँ पे ये बॉय, ये तो लड़का हुआ, लेकिन आपको बता दें ये जो लड़का ये क्या है, अभी तो नाउन है, ठीक है, लेकिन ये कैसा बॉय है, सुंदर है, काला है, भूरा है, ललचाईपन का है, कैसा है, तो हमें ये ब्यूटीफुल से पता चल रहा है कि सुंदर है, तो ये एडजेक्टिव तो है। आप कह सकते कल की क्लास में आपने सीखा कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव, आपसे यदि कोई पूछ दे बताओ भैया ये कौन सा एडजेक्टिव, तो है, मैंने मान लिया आपकी हम बात से सहमत हैं, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है बता सकते हो क्या? बिल्कुल, तो बता देना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो उसके गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है। ही सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी वो बुद्धिमान है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपको बता दें क्वांटिटी यानी मात्रा, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण और क्वांटिटी को कहते हैं मात्रा, यानी मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण क्या होता है आपको बताएं, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे किसी वस्तु के परिमाण, यानी किसी वस्तु के परिमाण मात्रा का बोध हो, ये हाउ मच कितना, कितने मात्रा को डिनोट करते हैं, हाउ मच यानी कितना, तुम कितना दूध पी जाओगे, तुम कितना दूध पी जाओगे, न जाने हम और न जाने तुम, आओ, तो ये क्या मैंने बता दिया, मात्रा बता दी। आप ये नहीं कह सकते हो दूध को कि हम एक दूध पी जाएंगे, दो दूध पी जाएंगे, नहीं, यानी उसकी क्वांटिटी बताओगे, मात्रा बताओगे कि हम 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम पौवा भर, जो भी आप जानते हो, ठीक है। ऑल, सम, आपको बता दें मेरे दोस्त, ये आपको याद होने चाहिए, इनफ, लिटिल, स्पेलिंग एरर, ठीक है, होल, लॉट ऑफ, अ गुड डील, यानी ये जहां भी आपको वर्ड दिख जाए, ये जहां भी आपको वर्ड दिख जाए, ऑल, सम, एनी, मच, इनफ, लिटिल, ये जहां भी आपको दिख जाए, तो ये कैसे एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये मात्रा को बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव इनफ, इनफ मनी, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। आपसे पूछ दिया जाए कौन सा एडजेक्टिव है, इनफ यानी कुछ रुपए, तो यहाँ पे ये कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, टू बाय दिस बुक, ठीक है। कुछ भी नहीं आपको सीखना, आज के क्लास में आपको ये जानना है कि कौन कौन से एडजेक्टिव क्या क्या होता है, कि आल है ये कौन सा एडजेक्टिव है, सम है ये कौन सा एडजेक्टिव है, आपको आज की क्लास में ये सीखना है, ठीक है। ये दिनेश हैज मच वर्क टू डू, ये मच, ये वर्क यानी वर्क के बारे में तो बता रहा, कितना काम, लेकिन ये कितना, ये जो कितना है ये मच एडजेक्टिव तो है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताया वही तो एडजेक्टिव होता है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास आप प्रेफर मत करें, यानी आज की क्लास समझने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी तुम एडजेक्टिव ही नहीं जानते होगे कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ कैसे क्या आता है, तो तुम इसका इलाज क्या तुम करोगे, खुद का पता नहीं दूसरे का पता लगाने चल दिए हो, इधर आओ। तो ये मच यहाँ पे क्या होगा, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको नंबरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आपको बता दें संख्यावाचक सर्वनाम, ये देखो सर्वनाम, देखो मेरे टाइपिस्ट महोदय देखो, यानी सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को, है ना, और उन्होंने यहाँ पे विशेषण की जगह क्या लिख दिया, सर्वनाम। शायद थोड़े नींद में होंगे, नींद के झोंके में उड़ गए मेरे टाइपिस्ट महोदय जी। आइए, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्ति, पर्सन अथवा, पर्सन जानते हो, व्यक्ति कहते हैं पर्सन को, वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है, नंबरल एडजेक्टिव कहलाता है। देखो चीजों को रटना कम करिए, समझना, जैसे जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नंबर क्या होता है, संख्या,
तो जहां हमें संख्या का बोध हो वहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह दो, जहां मात्रा की बात हो यानी मात्रा के बारे में जानकारी मिले वहां आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह दो, जहां आपको गुड़ के बारे में यानी गुड़ के बारे में पता चले थोड़ा बहुत, खाने वाला गुड़ नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगा बताएंगे आगे, ठीक है। तो वहां हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जहां किसी व्यक्ति के बारे में क्वालिटी बताई जाए। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जहां हमें संख्या का पता चले, कैसे? फ्यू, मनी, सेवरल, सम, 5, 9, ये देखो 9 देखो ये होता है 10, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। सम माने होता है कुछ, सेवरल माने भी कुछ, मनी कितने, या फ्यू आपको बताएंगे अगर हम डीपली जाना पड़े तो फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, द लिटिल, फिर बहुत डीपली चले जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इसमें नहीं, जो अभी एसएससी क्लासें स्टार्ट होंगी उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। उसमें इंग्लिश और भी डीपली मिलेगी। डीपली का मतलब यानी बेसिक तो यहाँ से है, एडवांस वहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो इधर आइए, मैनी पीपल यानी कितने लोग, यहाँ पे ये लोग हैं, यानी लोग ये क्या है, नाउन है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे ये मैनी क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट, कौन सा एडजेक्टिव, आपसे किसी ने पूछ दिया, ये मैंने, आपने एडजेक्टिव बता दिया, ठीक है, मैं आपसे आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप हमें ये बताइए कौन सा एडजेक्टिव है, बता सकते हो क्या? तो बता देना कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी नंबरल सेंस के बात में जो बात हो वो नंबर ऑफ एडजेक्टिव कह दो। सेकंड है, सम स्टूडेंट हैव रिप्रेजेंटेड, यानी यहाँ पे ये सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 स्टूडेंट, तो ये 5 क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी जहां पे भी ये वर्ड आपको दिख जाए, ये दिख रहा ना मोटा मोटा, यही क्या है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग अलग लग रहा है ना। आओ, नंबर में भी बता रहा कि 2 प्रकार के होते नंबर, वो लिखा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। आओ, अभी मैंने सीखा है कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव अभी मैं सीख के आया, लेकिन आगे हमसे ये कहा गया कि 2 प्रकार के होते हैं। आओ जानते हैं 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम भी तो देखें तो कैसा होता है। एक होता है कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। कार्डिनल क्या होता है आपको बताना, वह एडजेक्टिव जिनसे संख्या यानी नंबर का बोध हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23। ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। मेरी बात को ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबरल तो होता है, वो अभी हम सीख के आए। बट ये 2 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होगा वो कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव होगा। कार्डिनल कैसे होगा, कार्डिनल आप कैसे याद करोगे, जहां संख्या का यानी वह एडजेक्टिव जिनसे संख्या का बोध हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल है, ही ऑन्स 2 टेक्सटाइल कंपनीज, तो यहाँ पे ये 2 क्या है, एडजेक्टिव तो है। ये टेक्सटाइल यानी ये एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कह दोगे एडजेक्टिव ऑफ नंबरल, ठीक है, मानता हूं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबरल है, लेकिन हम अब भी आपकी बात से सहमत नहीं है कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबरल तो है। एडजेक्टिव ऑफ नंबरल भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, उसमें ये कौन सा है, तो आप कह देना ये कार्डिनल है। कौन सा, कार्डिनल, जो 2 है
ये कॉर्डिनल, ठीक है, ठीक है। दे हैव 5 चिल्ड्रन, 5 क्या है, एडजेक्टिव तो है, यानी 5 बच्चे, 5 बच्चे की जानकारी तो दे रहा है, लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबरल है, ठीक है। जहां हमें संख्या का बोध हो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबरल कहते हैं, ठीक है। बी यानी सेकंड होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल का, एक होता है का, यानी का से कार्डिनल और आ से ऑर्डिनल, याद रखना, क ओ से याद रखना, का से कार्डिनल और ओ से ऑर्डिनल, यानी ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव क्या होता है, वह एडजेक्टिव जिनसे किसी चीज का क्रम, यानी ऑर्डिनल से आप नहीं जानते, ऑर्डर, जो कोई चीज सीक्वेंस में लगी हो, यानी क्रम से लगी हो, जैसे ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, कोई ऑर्डर, ऐसा नहीं ये फिर इसको ले आए इसके अंदर इसको, ऐसा नहीं, ठीक, जो ऑर्डर का बोध कराए, यानी जो क्रम का बोध कराए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th, ये एक क्रम का बोध करा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहेंगे, जो ऑर्डर के फॉर्म में, आप फर्स्ट में पढ़े, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये ऑर्डर है, ये एक क्रम है, तो ये एडजेक्टिव कौन से कहलाएंगे, ऑर्डिनल। द फर्स्ट पर्सन आई मीट वॉज राम, यानी द फर्स्ट, यहां पे ये पर्सन क्या है, व्यक्ति है, ये तो नाउन है, लेकिन इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट अगर हम वन कह दें तो ये कार्डिनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ऑर्डिनल है, ठीक है। मे इज द फिफ्थ मंथ, यानी फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ये फिफ्थ क्या हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन से बने हो, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, यह विच काइंड को डिनोट करते हैं, जैसे फ्रेंच, फ्रेंच आप जानते हो, इंडिया, चाइनीज, जापानीज, ये कैसे एडजेक्टिव हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी व्यक्तिवाचक, जो किसी प्रॉपर नाउन का बोध कराएं, ठीक है। ही इज एन इंडियन राइटर, इलॉन मस्क इज एन अमेरिकन सिटीजन, तो ये मेरे कैसे एडजेक्टिव होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किसी व्यक्ति यानी देश वेश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। आओ पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जानते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, आपको बता दें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं संबंधवाचक विशेषण, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनसे किसी चीज के स्वामित्व या संबंध का बोध होता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यह किसका किसकी को करते हैं, यह किसका किसकी को डिनोट करते हैं, यह किसका किसकी, आओ जैसे माई पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, और हर पजेसिव एडजेक्टिव। आपको बता दें कि जो अगर हम यहाँ पे माई की जगह पे माइन ले आए तो ये क्या हो जाएगा,
पजेसिव प्रोनाउन। योर्स, अवर्स, तो ये तो प्रोनाउन हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जो माई, आवर, हिज, योर, इट्स, देयर, हर, ये मेरे एडजेक्टिव हैं। बट कैसे एडजेक्टिव हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। माई फादर, ठीक है, ये नाउन है, यानी मेरे पिताजी। हमें यहाँ पे कौन जानकारी दे रहा है? संबंध बता रहा है कि मेरे पिताजी। ये भी हमने क्या पढ़ा? संबंध। पजेसिव का मतलब होता है संबंध, और एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। तो माई फादर यानी मेरे पिताजी। तो यहाँ पे जो माई है, ये जो माई आपको दिख रहा है, ये कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपसे पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछता है कि फादर का हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो फादर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। लेकिन जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या प्रोनाउन है? नहीं, एडजेक्टिव। फिर भी अगर कोई और डीपली पूछता है कि एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, बता सकते हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव। जहां कोई संबंध की बात हो वहां पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आओ। हिज टीचर, तो हिज यहां पे क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो आपने क्या सीखा? पजेसिव एडजेक्टिव। आज के बाद कभी मत भूलना, माई, माई, हिज, योर, अवर, इट्स, देयर, हर, ये मेरे क्या हुए? पजेसिव एडजेक्टिव हुए। ठीक है, कभी नहीं भूलना। आपसे अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच में पूछे कि माई बताओ, माई, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो। आपसे अगर कोई पूछ दे, पहली बात पूछने वाला ही नहीं पैदा हुआ होगा, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र में ही रहते होगे, एक खुशहाली क्षेत्र में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। जल्दी कोई नहीं पूछता। फिलहाल फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर आगे बढ़ना, इतना किसी में दम नहीं जो तुमसे कोई क्वेश्चन कर पाएंगे इसका। ठीक है, तो इधर आओ। माई, माई का पार्ट ऑफ स्पीच, लोग इंग्लिश में तो बोल रहे हैं डोंट टच माई बॉडी। तो बॉडी यहाँ पे क्या हुआ? उनसे ये पूछना डोंट टच माई बॉडी। बॉडी में पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कौन सी है बॉडी? नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगर बता भी दिया नाउन है कि बॉडी, तो नाउन है। ठीक है, बताओ डोंट टच माई। माई, माई का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो माई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? यानी मेरी बॉडी के बारे में बात हो रही है ना, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव मानते हैं, एडजेक्टिव है। लेकिन ये बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये कौन सा एडजेक्टिव तो है? अच्छा, एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है बताओ? तो क्या कहोगे? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये संबंध बता रहा है कि मेरी बॉडी को, आप समझ सकते हो आगे की चीजें। ठीक है, आओ। हाँ ठीक, तो आओ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इंटरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज किसी नाउन के साथ लगाकर प्रश्न पूछने में किया जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपको मैंने बताया कि इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले और प्रश्न पूछने, आपको बता दें इंटरोगेटिव वही होता है प्रश्नवाचक। जहां प्रश्न पूछने की बात होती है वहां इंटरोगेटिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव क्या होगा? जहां किसी नाउन से पहले प्रश्न पूछ दिया जाए। जैसे विच, विच माने होता है कौन सा, कौन सी, व्हाट क्या, हुज किसको, यानी ये मेरे विच, व्हाट और हुज, ये क्या है मेरे? ये जो विच है क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है।
व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव। हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी आपको बता दें प्रश्नवाचक विशेषण ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज किसी नाउन के पहले, और नाउन क्या होता है, व्यक्ति, यानी व्यक्ति जानते हो, व्यक्ति नहीं जानते हो, ये लो, इनसे पहले क्या लगा के पूछ दिया जाए, यही नाउन है, और इनसे पहले पूछ दिया तुम क्या कर रहे हो, लो क्या, देखो क्या कर रहे हो, यही तो है भाई, देखो ना, ये तो मुंह लटकाए हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या, ये क्या क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कौन सा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सीख गए। आओ, विच बुक यू आर रीडिंग नाउ, कौन सी किताब, यानी यहां पे तो ये बुक क्या है, नाउन है, ये जो बुक है वो क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या है, एडजेक्टिव है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता दें कि जब आपको हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, यानी वाक्य पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन वर्ड होगा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा आपको नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन वर्ड तो है विच, ये विच क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन इसके बाद तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, क्या ये सेंटेंस गलत तो नहीं है, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन नहीं, आप ये देख लेना उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पे ये विच जो है ये इंटेरोगेटिव, यानी कौन सी किताब, यू आर रीडिंग नाउ, अब इस पे गोली मारो, विच क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता होता है। सेकंड है, व्हाट टाइम इज द मीटिंग टुडे, तो ये समय, समय क्या है, नाउन है, और समय की जो विशेषता बताता है वही क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। हुज पेन इज दिस, तो हुज यहां पे क्या हुआ, एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी ये पेन क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्यों, क्योंकि नाउन किसको पेन, हुज माने होता है किसको, तो ये जो नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, ना कि तुम बताओगे। तो ओवरऑल मैंने क्या सीखा है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, विच होता है, व्हाट होता है, और हुज होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लोग पढ़ा तो देते हैं, दिस इज ए कैट, दैट इज ए बॉय, दिस इज ए काइट, दिस इज ए कुत्ता, दिस इज ए घोड़ा, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दिस दैट के बारे में तो बता दो क्या है। तो आज सीखते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, जो हम लोग दिस दैट पढ़ते हैं कि ये एक कुत्ता है, ये एक बिल्ली है, ये एक किताब है, ये एक पेन है, तो वो संकेतवाचक होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करें, किसी व्यक्ति के, यानी मैं आपके ओर कर रहा हूं कि तुम मूर्ख आदमी हो, यानी यह एक पागल लड़का है, ठीक है, तो यह संकेतवाचक है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस, दिस माने होता है यह, दैट माने होता है वह है। आपको बता दें, इनका हम आपको यूज बताएंगे कि हम लोग दिस कब यूज करते हैं, दैट कब यूज करते हैं, एक एक चीज बताएंगे आपको। देखो टेंशन नहीं लेनी है, जिस दिन मेरा बैच यानी ये भूमि से पर्वत सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यदि कोई भी टॉपिक बचता है तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये नहीं कराया इस सीरीज के अंदर। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इस सीरीज के अंदर ना हो और तुमसे कुछ भी छूटे, ऐसा इम्पॉसिबल होना असंभव है, ठीक है। तो निरंतरता बने रहने की जरूरत है आपको, ठीक है, विश्वास करिए एक बार। दीज माने होता है इन्हें, दोज माने होता है वे, सच माने होता है ऐसा, द सम माने होता है जो उसी, और वन माने एक आदि, ठीक है। जैसे दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है।
तो वह लड़का, यानी इशारा हो रहा वह लड़का, हम कह रहे हैं कि वह लड़का, ना कि तुम, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, जो दैट है, आपसे अगर कोई पूछे कि जो दैट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और आपको बता दें आपके मन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8 होती है। कहने को आप 9 कह सकते हो, 9वीं आर्टिकल को मैंने मान रखा, मैंने ये अपने पास से ऐड की है। 8 तो आपको बुक में मिलेगी, लेकिन 9 में ये मेरे पास मिलेगी, क्योंकि मैं उसको भी इसी के अंदर पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको बता दें तो अगर इंग्लिश में ओवरऑल कोई भी पूछ दे कि दिस या दैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या आप बता सकते हो दिस और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये संकेतवाचक ही बताते हैं कि यही मेरी कार है, यही मेरी बिल्ली है, यही मेरा हाथी है, ठीक है। तो these people, these, ये लोग, ये या इन्हें, तो यहाँ पे these, that, those, ये क्या हुए मेरे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुए। तो आज आप क्या जाने कि जो this, that, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, this, that, these, those, such, one, some, one और the sum, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक या प्रत्येकवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, वर्ग के किसी प्रत्येक वस्तु या हर व्यक्ति को प्रकट व्यक्त करे, यानी अथवा बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको बता दें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी किसी वर्ग के प्रत्येक चीज को, आप नहीं बोल देते ईच, प्रत्येक व्यक्ति मुर्गा बन जाए, मैं बोल रहा हूं क्या, प्रत्येक व्यक्ति मुर्गा बन जाए, यानी ओवरऑल मैं क्लास में हूं, हम कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति मुर्गा बन जाए, तो यहाँ पे प्रत्येक है यानी प्रत्येक व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या हुआ, संज्ञा हुई, नाउन हुई, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, प्रत्येक। तो यहाँ पे प्रत्येक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वट कौन सा एडजेक्टिव हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी प्रत्येकवाचक या वितरणवाचक, ठीक है। यानी हम प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं, प्रत्येक क्लास यानी पूरे क्लास की बात कर रहे हैं। एवरी, प्रत्येक, आइदर, दोनों में से एक, नाइदर, कोई भी नहीं, नन, कोई नहीं, एनीवन, कोई भी। एनीवन किसके लिए, यानी कोई भी, जैसे 10 छात्रों का समूह है, मैं कह दूं कोई भी, यानी एनीवन, यानी कोई भी व्यक्ति सुना सकता है। जैसे ग्रुप है स्कूल का 10 लोगों का, और हम सुनने के लिए कह रहे हैं कि हाँ कोई भी सुना सकता है, एनीवन स्टूडेंट, तो क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति सुना सकता है। तो चलिए, यानी ठीक है, आज के इतना ही है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ठीक है, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दोस, दीज, सच, द, सम, वन, ये मेरे कैसे होते हैं, ये जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी विच, व्हाट, हुज, ये इंटेरोगेटिव, ये कब आते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण है, ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज किसी नाउन के साथ लगाकर प्रश्न पूछने में किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, हिज, योर, इट्स, देयर, आर, ये मेरे क्या हुए? पजेसिव एडजेक्टिव हुए, ठीक है। यानी हमने सीखा एडजेक्टिव ऑफ नंबरल क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबरल लिटिल, फ्यू, सम, 1 2 3 ये होते हैं। लेकिन नंबरल ये कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। एक होता है कोऑर्डिनेट यानी कार्डिनल नंबरल, और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल वो होता है जहां संख्या का बोध हो, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ? कार्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होता है जहां ऑर्डर की बात हो यानी क्रम की बात हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हुए? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या जाना? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, यानी संख्यावाचक। फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, 5 9 10, ये मेरे क्या हुए? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आपको ओवरऑल बता दें, आज हम लोग एडजेक्टिव की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एडजेक्टिव का बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो आपसे उम्मीद है कि ये जो भी अभी आपने क्लासें कंप्लीट नहीं की हैं, वो पीछे की कंप्लीट क्लास करें पहले, उसके बाद इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके, यानी अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। कोई भी चीज है एक बार पढ़ने से नहीं आती है, 2 बार पढ़ने से नहीं आती है। अगर एक बार ही पढ़ने से आ जाती तो तुमको ही नाम भगवान कह देते हैं। तो आप चीजों को बार बार रिवाइज करिए, एनालिसिस करिए, उनको रिपीट करिए। जितना आप उन्हें देखेंगे उतना आप उनसे परिचित होंगे, आप उनको देखोगे, उनके बारे में जानोगे, और वो तुम्हारे बारे में जानेंगे। तो समझ गए, जितना आप उनसे दोस्ती करोगे उतनी विद्या तुमसे दोस्ती करेगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं 3rd क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जानदार शानदार तरीके से एडजेक्टिव की 3री क्लास में, ठीक है। सभी को राधे राधे।